हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम आप लगातार इसी पसोपस में पड़े हुए हैं कि होगा क्या। सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2700, 2400, 2500 ऐसे दिया गया, जबकि 4700 की बात थी। उस 4700 को भी जरूरत क्यों पड़ी, जबकि सीट तो 23,000 खाली है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया और सिर्फ माइलेज लेने के लिए TRA 3.0 की कल्पना कर दी गई है। लगातार इसके खिलाफ छात्र आंदोलित हैं और होना भी चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों ने 31 दिसंबर तक अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आंदोलन की शुरुआत होगी। हर सीट जो खाली है उस पर वेटिंग लिस्ट के थ्रू रिजल्ट देना चाहिए। रिजल्ट में धांधली हुआ है ऐसा आरोप भी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जरूरत क्यों पड़ी और इसके लिए लेके लगातार मांग क्यों है। तो देख लीजिए, हर जगह पे यही मांग चल रही है कि दूसरे चरण में जो रिजल्ट आएगा उसमें एक सीट पर एक ही रिजल्ट दे, नहीं तो जिस तरीके से इन लोगों ने पहले चरण की हालत बना दी है, दूसरे चरण की भी हालत इन्होंने वैसे ही करने का ठान लिया है। अब एक बच्चा, इस बार तो 4-5 पेपर है, 4-5 रिजल्ट आएगा, तो 5 रिजल्ट में अगर उसका हो गया तो 5 सीट तो खराब। तो आपको एक एक करके रिजल्ट देना चाहिए। एक थोड़ा टाइम लग जाएगा, यही होगा ना। मान लेते हैं कि आप क्लास 11-12 का पहले रिजल्ट दे देते हैं, तो हाईएस्ट है ये। उसके रिजल्ट के बाद आप, जैसे हम लोग भी कंपनी में प्लेसमेंट में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर में रहते थे, तो हम लोग को भी जो ड्रीम कंपनी थी उसके बाद आपको किसी और कंपनी में बैठने को नहीं दिया जाता था कि आप किसी एक बच्चे का सीट खा लीजिएगा अगर आपका हो जाएगा तो। लेकिन जब यहाँ पे शासक ही, अब ये देख लीजिए, एक मैं आपको समस्या बता रहा हूँ जो शिक्षा विभाग में अभी कार्यरत हैं, उनके साथ ये समस्या चल रही है कि अब 5 बजे शाम को स्कूल बंद करना है और 5:06 पे सूर्यास्त है, और गांव शहर कहाँ से कहाँ आपको जाना है इसकी तो आप छोड़ ही दीजिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने 6ठे चरण में नौकरी किया था, उनके लिए लगातार अल्टीमेटम बज रहा है। देखिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार में है, तैयारी कर रही है, डॉक्यूमेंट्स बनवा रही है। सरकार का ये तर्क है कि अभी तक 2006 से जो बहाली शुरू हुई है बिहार में, जो नियोजित हुए पहले गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर पे जो नियोजन कर्मी के द्वारा जो ये हुआ था, उनसे लेके 6ठे चरण और बाद में बीपीएससी में, तो बीपीएससी में तो 1 to 5 में बीएड वाले आए नहीं। जो भी आए वो फर्जी हो गए एक तरह से, क्योंकि उनको रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं था। बहुत सारे लोग ज्वाइन किए, बाद में डॉक्यूमेंट्स में पकड़ाए हैं। अब कितने खाली बचे हैं इनकी तो जानकारी नहीं। तो सबके डॉक्यूमेंट्स बीएड वाले को लेके सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं और ये कहने वाले हैं, मैं मतलब मेन मोटो बता रहा हूँ कि देखिए सर, हमारे पास तो लाखों बीएड वाले हैं, तो हम लाखों को अगर निकाल देंगे तो फिर बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी, स्टूडेंट टीचर रेशियो का क्या होगा। तो आप इस बार जो ये 6ठा चरण है वहाँ तक रियायत दे दीजिए, बाकी उसके आगे तो हम लोगों ने बीपीएससी में बीएड को रखा ही नहीं है। वो ये कहने के लिए डॉक्यूमेंट्स की 24 घंटे में मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही नहीं, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। पहले मैं दिखा देता हूँ दूसरा चीज़, फिर मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। आपने देखा कि TRE में 2.0 में भाषा जो लैंग्वेज का पेपर था, उसकी अर्हता जो पासिंग है, क्वालिफाइंग पास पार्ट था उसका, वो हटा दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक पहले डेट दिखा देता हूँ। ये 20 अक्टूबर 2023 को 2:53 पे बीपीएससी के चेयरमैन का ट्वीट था कि TRE कैंडिडेट, आप देख लीजिए, ये सब पॉइंट है जिस पॉइंट के कारण आप लोग को क्या रिजल्ट में ऐसा हुआ है तो वैसा हुआ है। उसमें था ये कुछ प्रश्न थे और उसके जवाब थे, संभावित कारण थे। सेकेंड पॉइंट आप देखिए, भाषा के पेपर में असफल, करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं। और जब स्टार्टिंग हुआ था, आपको बीपीएससी TRE 1.0 का जब स्टार्टिंग हो रहा था, तब जब सिलेबस की बात हो रही थी, क्या क्या रखने वाले हैं उसकी बात हो रही थी, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। अगर आप पुराने उम्मीदवार रहे हैं तो आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, हमने भी बताया था। उसमें कहा गया कि देखिए, होता क्या है कि बिहार में आपने सुना होगा कि बहुत से टीचर अच्छे से स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, हिंदी अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, ये नहीं लिख पाते हैं, तो फलाना नहीं लिख पाते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने लैंग्वेज पेपर रखा है, क्वालिफाइंग है। जब तक आप पास नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे।
हम लोगों ने स्वीकार भी किया था, सबने स्वीकार किया था कि नहीं अच्छी पहल है, टीचर मतलब उसको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। बाद में उसमें शिथिलता बढ़ती गई, निगेटिव मार्किंग हटाया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उस समय इन्होंने इस बात को लेके बल दिया था। और चलिए हमने भी सुधार समझा था हम सब ने कि चलिए थोड़ा सा 8-9 मार्क्स ही लाने हैं, तो बच्चों के लिए भी अच्छा है कि थोड़ा बेसिक इंग्लिश का नॉलेज तो कोई भी टीचर को रहना चाहिए। हुआ क्या, अब उन्होंने ये चीज़ हटा दिया है, तो उनका उस समय का ज्ञान, जो ज्ञान दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अभी के ज्ञान से मेल क्यों नहीं खाया? मेल नहीं खाया। अब मेल नहीं खाया, उसके पीछे का रीज़न क्या है, मोटिव क्या है और रीज़न क्या है? क्या मोटिव ये तो नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सोशल साइट्स पे ये भी देखा है कि इस बार का लैंग्वेज का पेपर पिछले बार के लैंग्वेज के पेपर से टफ था, मतलब स्टूडेंट के फेल होने के चांसेस 4800 से ज़्यादा थे। पिछले बार 4800 हुए थे, इस बार ज़्यादा हुए होंगे। तो क्या उनको बचाने के लिए ऐसा किया गया? ये तो मोटिव है। रीज़न आपने ये दिया कि देखिए हमने भाषा में उर्दू और बांग्ला का टॉपिक नहीं रखा था, तो आप उर्दू और बांग्ला के जितने कैंडिडेट थे उनको एग्जाम्पशन देते कि नहीं आप चलिए आप पास होते हैं, पर बाकियों के लिए आपने क्यों दिया? आपने मतलब ये संवैधानिक पद पर बैठ के आप संविधान की दुहाई देते हैं। इनका कोई भी इंटरव्यू आप देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, संविधान को तो इतने बार इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करते तो वैसा होता, दर्द देंगे तो जो दर्द देता है वो दवा देता है। अरे भाई आपको तो मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन ही लिखने नहीं आया सही से, आपको ये पता ही नहीं है कि एक बार आपने जिस चीज़ को लिख दिया है, आप कोई हमारे जैसे लोग नहीं है ना, छोटे लोग तो है नहीं कि हम कुछ आज बोल देंगे, खल फलनमा आके सॉरी बोल देंगे कि देखिए कल मेरा गलती से मिस्टेक हो गया और बोल के हम निकल जाएंगे। आप एक संवैधानिक पद, वो भी संवैधानिक पद जो बिहार में, बिहार के हायर लेवल के सबसे हाईएस्ट लेवल की नौकरी के लिए आप बहाली करते हैं, आपके ऊपर की जिम्मेदारी क्या है? तो आप अपने बात को कैसे बदल सकते हैं? अगर आज कोई स्टूडेंट ये बोल दे कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स में ये चेंज करना था, गलती से चेंज हो गया, तो आप क्या कहेंगे? नहीं आपने एक बार गलती कर दिया, OMR में ही हुआ, बहुत सारे लोग इस बार भी गलती किए, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं आपका गलती हो गया, मतलब आप गलत हैं। तो चलिए हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यही गलती से आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे हमने BPSC का 19 तारीख का एक नोटिस ओपन किया है। समय लग रहा है इसको ओपन होने में, तुरंत मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, फिर आप सोचेंगे कि संशोधन किसको कहते हैं। चलिए, जो 18 तारीख को ये नोटिस निकाले थे उसमें एक वर्ड था उक्त का चयन नहीं करने, उसके जगह पे लिखा रहेगा परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा को विलोपित किया जाता है, मतलब हटाया जाता है। अब बताइए, आपका तो एक दिन 24 घंटा के बाद आपका शुद्धिकरण आ रहा है, मतलब आपने गलती लिख दिया। एक और दिखाते हैं आपको, जब आप यहां देखिए, प्राप्तांक को मेघा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा की जगह पे प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेघा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा पढ़ा जाए। जब आप संवैधानिक पद पर बैठकर आप ये गलती कर सकते हैं इतने बड़े संस्थान के हेड होने के बाद, तो एक कैंडिडेट जो खुद डायलेमा में जी रहा है, जिसकी हालत ये आपने कर दी है कि वो पिछले पेपर में TRE 1.0 में पास था, फिर भी उसे नौकरी नहीं लगी है, और उससे आप ये उम्मीद करते हैं कि वो 100% सही करे, जब आप खुद संशोधन पर संशोधन और शुद्धि पत्र लेके आ रहे हैं। तो क्योंकि आप एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं जहां आपसे कोई सवाल नहीं कर पाता है, क्योंकि आप सवाल करने वालों के लिए 144 धारा लगवा दिया है, तो आपसे सवाल कैसे किया जाएगा? जो भी कैंडिडेट यूट्यूब पे, मीडिया पे आके एक शब्द बोल देता है, आप उसको नोटिस जारी कर देते हैं। और आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद आप अगर सहनशील नहीं हुए, आप सुन नहीं पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम शिक्षक कम्युनिटी का तो छोड़ दीजिए, आप क्या कर लीजिएगा, अच्छा या बुरा, आप एक स्टूडेंट का सोच लीजिए कि उसके साथ आप क्या अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपने 1,22,000 पदों पर नियुक्ति की तो उससे कैंडिडेट सब खुश हो गए? जी नहीं, आपने 1,79,000 में जो जिस जगह पे सीट नहीं था उसको छोड़ के बाकी सभी जगह पे आप बहाली करते, आप वेटिंग लिस्ट देते, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट अच्छे से देते, तो आपकी वाहवाही होती। आपकी वाहवाही हुई क्योंकि आपने पेपर अच्छे से लिया,
हमने भी वाहवाही की, आप अच्छे हैं, आपकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन आपके किए हुए, देखिए होता है ना कि हमारे वर्ड्स और हमारे काम दोनों अगर मेल नहीं खाते हैं, हम यहाँ पे आके आपको भाषण दें और हम खुद गलत काम करें। गलत काम का मीन्स ये है कि जिससे कि हम अपने आप के पोस्ट को जस्टिफाई नहीं कर सके। हम आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पे एज ए टीचर जुड़े हुए हैं, हम आपको गलत वर्ड्स बताएं, हम आपको भड़काएं, हम आपको उकसाएं, तो मेरे लिए ऑथेंटिसिटी यही है कि मैं इस लायक नहीं हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे आता है। आपने एक तरह से ये कहिए कि TRE 1.0 में पास हर एक कैंडिडेट जिनकी नौकरी नहीं हुई सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके, उसके लिए आप बहुत ही असफल साबित हुए। और ये देख लीजिए, बैठक करने शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके, तो उनको पुलिसकर्मी के द्वारा खदेड़वा दिया जा रहा है। चलिए खदेड़वा दीजिए, लेकिन आपने इनको क्यों नहीं खदेड़ा? ये 19/12/2023 का है। आपसे डीवी पर डीवी आपने 2 बार डीवी किया। और ये देख लीजिए, ये किस जिला का है वो भी देख लीजिए, औरंगाबाद आपके सामने स्क्रीन पे है। और 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ फर्जी दिए हुए थे। आप अगर सीटेट पास नहीं है तो आप कैसे आ गए? मतलब फर्जी हुआ ना। फर्जी का मतलब फर्जी डिग्री नहीं, फर्जी तरीके से वर्ड बोलना भी, झूठ बोलना भी फर्जी है। लेकिन आपने उनको तो कुछ नहीं किया। तो आपको जिसको करना चाहिए था, जहां पे आपको खदेड़वाना चाहिए था, आप वहां पे खदेड़वा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको भाषण देना बहुत अच्छा लगता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो देते रहिए। अब ये मैं जो आपको खबर बता रहा हूं, ये दूसरे राज्य, बिहार के पड़ोसी राज्य और बिहार से ही बड़े हुए एक राज्य की है, झारखंड। आपको पता है कि झारखंड में शिक्षक बहाली होने वाली थी, लेकिन उन सभी को रोक दिया गया था जो सीटेट किए हुए थे या पड़ोसी राज्यों से टेट पास किए हुए थे, TET। तो उनको हाईकोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। 12 जनवरी से एग्जाम है। और एक ये चीज बताया गया है कि जो झारखंड का TET होता है वो आपको 3 साल के अंदर पास होना पड़ेगा, फर्स्ट बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हुआ ना, आपने एक कंडीशन तो रखा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में झारखंड, मतलब जिस स्टेट में आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस स्टेट के पेपर को पास करने के लिए होगा। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि बाकी बिहार में क्या हुआ। मैं आपको अच्छे से ये नोटिस दिखा देता हूं। अब इसका फॉर्म भरने में डेट में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, ये जानकारी जैसे ही आती है हम आपको बताएंगे। और सीटेट पास मतलब ऑल ओवर इंडिया के बच्चे सीटेट पास होते हैं। तो वही लिखा हुआ है, बाहरी अभ्यर्थियों को 3 साल में पहले प्रयास में ही पास करनी होगी जेटेट का परीक्षा। आप अगर जेटेट परीक्षा पास कर जाएंगे 3 साल के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप उस पद पे रह सकते हैं अगर आपकी नौकरी होती है तो ये है मुख्य रूप से। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, सदैव जुड़े रहिए, हम आपको जानकारी लेके आएंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे आप जितने भी सेकेंड प्रोविजनल आंसर की आया है 1 to 5 से लेके 11-12, आप उसको चेक कर सकते हैं। आपके सामने मैं वो लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ का भी एक दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, आप आंसर मिला सकते हैं कि कोई चेंज हुआ है, कितने मार्क्स आगे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। साथ में आपको 11-12 के हर एक सब्जेक्ट का सेकेंड प्रोविजनल आंसर की भी आ गया है। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।